नमस्कार बच्चों, मंजरी इस पाठ्यपुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्यपुस्तक से पाठ नंबर 15वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मन भावन सावन। मन भावन सावन यह एक कविता है और इस कविता का यह सेशन नंबर पहला है। मन भावन सावन इस कविता के कवि है सुमित्रानंदन पंत जी। कविता को पढ़ने से पहले हम कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेंगे। कवि सुमित्रानंद पंत, इनका जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी सन को अलमड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। कवि सुमित्रानंदन पंत पद्म भूषण एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधुली, चिदंबरा उनकी प्रख्यात काव्य रचनाएं हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत इनकी मृत्यु 28 दिसंबर सन 1977 में हुई। तो बच्चों, अब हम कविता की तरफ बढ़ते हैं। यह कवि का संक्षिप्त परिचय था। अगर आपको उनके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में संक्षिप्त ही जीवन परिचय दिया है। बच्चों, सबसे पहले हम कविता का सस्वर वाचन एक बार कर लेते हैं और उसके बाद हम कविता के कुछ पद्यांश को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है मन भावन सावन। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां है चौड़े करतल, तड़तड़ पड़ती धारवारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। नाच रहे हैं पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिरनीम हिलाती सुख से विहल, हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती पल पल, हसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल। दादुर टरटर करते झिल्ली बजती झनझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गन, उड़ते सोन बलाक आद्र सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में करते गर्जन। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कनकन में त्रिन त्रिन की पुलकावित भर। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष्य के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो बच्चों, यह हमारी पूरी कविता है। अब हम कविता के पहले पद्यांश को विस्तार से पढ़ेंगे। कवि कविता के पहले पद्यांश में कहते कि झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छन छन के, चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। अब देखिए, यहाँ पर सावन महीने का वर्णन किया गया है। सावन जो ऋतु होती है उसका वर्णन किया गया है। और सावन ऋतु में जब बरसात आती है, वर्षा ऋतु आती है, तो सर्वत्र हरियाली छा जाती है और सर्वत्र प्रसन्नता का वातावरण फैल जाता है। जबकि हम जानते हैं कवि सुमित्रानंदन है प्रकृति के कवि माने जाते हैं। उनके अधिकतर जो काव्य संग्रह है, कविताएं हैं, उनकी जो रचनाएं हैं वह प्रकृति से संबंधित है। तो यहाँ पर प्रकृति का वर्णन करते हुए कवि ने सावन ऋतु का वर्णन किया है। और सावन ऋतु आते ही
सारे सजीव सृष्टि प्रकृति मनुष्य ही आनंदित होता है ऐसा नहीं है, तो प्रकृति भी अपनी सुंदरता फैलाकर सारे विश्व को सारे संसार को प्रसन्नित करते हैं। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। सावन इस ऋतु में क्या हो रहा है, मेघ बरसते हैं। मेघ का अर्थ होता है कि बरसात का पानी, मेघ बरसते हैं। अब जब मेघ बरसते हैं सावन के ऋतु में, तो उन मेघों का जो ध्वनि होता है उसका वर्णन यहाँ पर कवि करे कि झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। तो मेघ बरसते समय उसका आवाज कैसे आता है, तो झमझम करके उसका आवाज आता है। तो यह झमझम यह ध्वनि सूचक शब्द है। उसके बाद कवि कहते हैं कि छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छन के। अब तरुए, तरुओं का अर्थ तरु का अर्थ क्या होता है, वृक्ष या पेड़। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब सावन के महीने में, सावन के ऋतु में मेघ बरसने लगते हैं, तो वह मेघ बरसकर कहाँ पर आते हैं, वृक्षों पर गिरते हैं, पेड़ों पर गिरते हैं, तरुओं पर गिरते हैं। और वह तरुओं पर अर्थात वृक्षों पर जो बरसात के बूंदे होते हैं, वर्षा के मेघ के बरसते जो झमझम करके बूंदे होते हैं, वह तरुओं से फिर धरती पर एक एक बूंद टपकने लगता है। तब वह पेड़ से या वृक्ष से जब मेघ के बूंदे धरती पर गिरती है, तो उसका एक छमछम करके ध्वनि आता है। तो जब वह छमछम करके ध्वनि पर वर्षा के बूंदे वृक्ष से ऊपर गिरती है, तो वह वहां पर कवि कहते हैं कि छन के, उसके लिए छन के इस शब्द का प्रयोग कवि करें। चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के। अब घन का अर्थ भी क्या होता है, बादल। उर का अर्थ होता है हृदय या मन। अब आकाश में जब बिजली चमकती है, आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात के दिनों में, वर्षा ऋतु में जब बरसात आती है तो किस प्रकार से प्रकृति में बदलाव होते हैं। मेघ सारे आकाश में छा जाते हैं, घन भर बादलों से युक्त मेघ होते हैं और उसी समय बीच बीच में बिजली चमकने लगती है। जब आकाश में बिजली चमकती है तो ऐसे यहाँ पर कवि कह रहे कि उर में घन के, ऐसे बादलों के हृदय में, मन में बिजली चमचम करके चमक रही है। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। अब देखिए यहाँ पर कवि ने प्रकृति का वर्णन करते हुए कह रहे कि सावन के महीने में, सावन ऋतु में जब मेघ रूपी बरसात का पानी झमझम करके धरती पर आता है और धरती पर वह डायरेक्टली नहीं आता है, वह वृक्षों पर आता है और वृक्षों पर वह बरसात का पानी रुक जाता है, थम जाता है और वृक्षों के पत्तियों से, पेड़ के पत्तियों से वो बरसात का पानी छमछम करके धरती पर गिरने लगते हैं और वह छन के बूंदे धरती पर गिरती है। और उसी प्रकार उस बादल के हृदय में, मन में, बीच बीच में जैसे कि बिजली चमक रही है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। जैसे कि दिन के उजाले में, जब बरसात के दिनों में वर्षा मेघ सारी जगह फैल जाते हैं, तो उसे क्या हो जाता है, मेघों के कारण, बादलों के कारण सूरज ढक जाता है। बादल क्या करते हैं, सूरज को कुछ समय के लिए ढक देता है और उस समय दिन में भी सर्वत्र क्या हो जाता है, तम का अर्थ क्या होता है, अंधेरा। सर्वत्र अंधेरा छा जाता है और दिन के उस उजाले में भी सर्वत्र अंधेरा छाता है, फैल जाता है। और उस समय मनुष्य क्या करता है, सपने जगते मन के, और ऐसे लग रहा है कि जागते हुए वह सपने देख रहा है, कौन, मनुष्य। तो अब मनुष्य के हृदय में जिस प्रकार से सपने जगते हैं, तो यहाँ पर कवि देखो ये अंतिम जो दो पंक्तियां हैं उसमें क्या कह रहे हैं कि बिजली चमक रही उर में घन के, सपने जगते मन के। तो मनुष्य के हृदय में दिन के उजाले में भी बादल के कारण सूरज की किरणें
छिप गए हैं, इसलिए दिन के उजाले में अंधेरा छा गया है और इस अंधेरे में मनुष्य क्या कर रहे हैं, उसके हृदय में दिन में सपने वह देख रहा है। तो जिस प्रकार से हमारे हृदय में बीच बीच में अचानक से सपने जगते हैं, उसी प्रकार से बादलों के हृदय में भी बिजली चमक रही है। अब देखिए यहाँ पर कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। झम झम, छम छम, चम चम, थम थम। जब एक ही शब्द 2 बार काव्य में या पंक्ति में प्रयोग होता है तो उस समय अनुप्रास अलंकार होता है। और इसी प्रकार झम झम, छम छम, चम चम, थम थम, यह सारे ध्वनि सूचक शब्द है और इन ध्वनि सूचक शब्दों का प्रयोग जो है कविता में हुआ है, जिससे क्या हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सावन की बरसात का बड़ा ही सहज और सरस चित्रण कविता में यहाँ पर कवि ने किया है। अब अगले कविता की पंक्तियों को देखते हैं। पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल, तड़तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। अब देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि ताड़ों के दल अर्थात ताड़ के जो पत्ते होते हैं। अब आप लोगों ने देखे होंगे कि ताड़ के पत्ते थोड़े लंबे होते हैं, उनका फैला थोड़ा अन्य वृक्षों के पत्तियों से अलग होते। ताड़ के पत्ते फैले ताड़ों के दल, पंखों से रे। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि ताड़ों के जो दल है, ताड़ों के पत्तों का जो अनेक पत्तियां होती है, अनेक पत्तियों का समूह होता है, तो यह ताड़ों के जो पत्ते हैं वह किसके समान दिखाई दे रहे हैं, तो ये उन्होंने पंखों के रूप धारण किए हैं। जैसे पक्षियों के पंख होते हैं, वैसे ही ताड़ों के पत्तों ने पंखों का रूप धारण किया है, जिनमें उंगलियां और चौड़ी हथेलियां भी है। तो यहाँ पर कवि कहते कि लंबी लंबी अंगुलियां है चौड़े करतल। अंगुलियां, करतल का अर्थ क्या होता है, हथेलियां, और हथेलियां में जो उंगलियां होती है तो वो कैसे हमारे हाथ की उंगलियां लंबी लंबी होती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कवि कहते हैं कि ताड़ के पत्ते पंखों के समान दिखाई दे रहे और उनके हाथ चौड़े हैं और उंगलियां लंबी लंबी है। तड़तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल। तो अब देखिए बरसात का जो पानी है वो क्या हो रहा है, तड़तड़ पड़ती धार वारी की। अब जब उन ताड़ के पत्तों पर बरसात के बादल के जब बूंद पड़ते हैं तो वहां पर तड़तड़ ऐसा ध्वनि आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पत्तों पर जब बूंदे, बरसात की बूंदे गिरती है तो तड़तड़ ऐसा आवाज सुनाई देता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तड़तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल। तो यह जो बरसात की बूंदे है, पानी की जो धार उस ताड़ के पत्तों पर गिर रही है, तो वह तड़तड़ आवाज करते आ रहे और ऐसे लग रहे कि वह चंचल रूप धारण किए हुए है। टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। तो ऐसा लग रहा है कि मुख से जल की बूंदे टप टप करके झर रही है। तो बच्चों, इस कविता के इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। बहुत ही सजीव और सरस सहज शब्दों में कविता में चित्रण किया है। सावन के मौसम में मेघों का बरसना, बिजली का चमकना, बादलों का गड़गड़ाना, यह सब ऐसे स्वर पैदा करते हैं कि मनुष्य के मन को वह सम्मोहित कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। वर्षा का पानी जब छन से जमीन पर गिरता है तो विशेष प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होता है और इन सबसे बड़ा संगीतमय वातावरण बनता है। वर्षा की बूंदें जब रिमझिम कर धरती पर गिरती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि धरती हमसे कुछ बोल रही है। तो यहाँ पर कवि ने सजीवता का, प्रकृति का, मानवीकरण का या सजीवता का वर्णन किया है। अब बच्चों अब इन कविता के पंक्तियों का हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। झमझम डैश डैश बूंदे झलमल। अभी हमने जो कविता की पंक्तियां देखी है पद्यांश का, संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के मनभावन सावन नामक कविता से ली गई है और इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत है। इसके बाद जितने भी हम कविता के पंक्तियों को पढ़ेंगे उनका संदर्भ आप सेम लिखेंगे और प्रसंग में भी आप सेम लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने सावन के बरसते बादल का मनोरम चित्र खींचा है। कविता के अंत में कवि ने
जन जन के जीवन में सावन का उल्लास भरने की कामना की है। तो आप प्रसंग और संदर्भ सेम लिखेंगे, व्याख्या सिर्फ आपकी अलग होगी। आप व्याख्या देखते हैं इन कविता की पंक्तियों का। प्रस्तुत कविता में कवि ने सावन के बरसते बादल का मनोरम चित्र खींचा है। कवि कहता है कि सावन के बादल झमझम करके तेज वर्षा करते हैं, बादलों की बूंदें पेड़ों पर गिरती है और उनसे छनकर पृथ्वी पर छमछम की आवाज करके गिरती है। बादल से चमचम करके बार बार बिजली चमकती है। दिन में अंधेरा हो जाता है और आदमी रुक रुक कर सोचने लगता है, मानो स्वप्न देख रहा हो। ताड़ के पत्ते पंखों से नजर आते हैं, लंबी लंबी अंगुलियां और हथेली के साथ उन पर पानी की धार तड़तड़ करके पड़ती है। हाथ और मुंह से बूंदें झिलमिल करती हुई टप टप गिरती है। तो बच्चों, अब तक हमने कविता के पहले पद्यांश को विस्तार के साथ पढ़ा। अब इसके अगले कविता के पद्यांश को हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।